हेलो बच्चों, आज हम पेपर नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे हम कोई कॉमन आ रहा है। क्या करते हैं, सबसे पहले कॉमन देखते हैं। कॉमन आ रहा है, ठीक है, 7 एकम 7, 7 21 कॉमन आ रहा है। वेरिएबल जो है, चर है, वो नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो नंबर ले लो 7। अंदर क्या बचा, पी स्क्वायर 7 21 क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये बच गया। अब हम क्या करेंगे आगे, इसमें क्या सॉल्व हो सकता है। अब ये जो है, इसका ना तो और स्क्वायर हो सकता है, ना कोई कॉमन आ सकता है, तो इसका यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला है। इसको देखेंगे हम, इसमें कोई कॉमन आ रहा है क्या, एक्स एक्स एक्स। ठीक है, आप लोग कहेंगे मैम इसमें एक्स कॉमन आ रहा है। ठीक है, एक्स अगर हम कॉमन भी लेते हैं इसमें, उसके बाद में 2 भी कॉमन आ रहा है, तो 2 एक्स कॉमन ले लो। एक एक्स यानी एक्स से ज़्यादा नहीं सकते, वाई नहीं है, जेड इधर ही। ठीक है, तो 2 एक्स इसमें हम कॉमन ले सकते हैं। और कुछ ले सकते हैं कॉमन, देखो नहीं, एक्स कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x आ गया, वाई स्क्वायर बच गया प्लस 2x बाहर आ गया, जेड स्क्वायर बच गया। बस यही इसका आंसर हो गया, क्योंकि इसके आगे अब इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। ठीक है, ये है। ठीक है, अभी देखो इसके अंदर, ये देखो, ये तुम्हें को आइडेंटिटी में समझ आ रही है। आइडेंटिटी होती है ना एक, a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ लिख देती हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अगर इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म होती है, इसी क्या होती है, a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ पे माइनस 2a और b दोनों। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये देखो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर बी स्क्वायर, 2 माइनस 2 एक्स, ए की जगह एक्स है, इसकी जगह भी है। ठीक है, तो इस फॉर्म में, तो जब ऐसी फॉर्म में दिया हो तो ऐसे लिख दो, ऐसे दिया हुआ प्रश्न में तो ऐसे करके लिख दो। जब ये दिया हुआ है तो हम क्या कर देंगे, ऐसे लिख देंगे इसको, a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, ये आइडेंटिटी लगेगी। तो इसकी जैसे जैसे ये है, तो इसको हम इस तरीके से लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, बाहर माइनस जेड है ही। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, ये आ गया। ओके, अब किस फॉर्म में आ गई, एक और दूसरी आइडेंटिटी की फॉर्म में आ गई। ये किस फॉर्म में आ गई, देखो ब्रैकेट के अंदर वाले को सिंगल मान सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गई। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी का क्या करते हैं हम, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख देते हैं। तो ये ए है हमारे लिए, ये बी है। जैसे यहाँ बताती हूँ, एक्स माइनस वाई माइनस जेड का स्क्वायर, तो पूरा ए है, हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, आइडेंटिटी ऐसे हो गया ना। ब्रैकेट के अंदर वाला तो एक ही मानते हैं। ठीक है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। एक बार प्लस में कैसे लिख देंगे, ए यानी ब्रैकेट के पूरे वाला प्लस बी, और ब्रैकेट के अंदर का पूरा माइनस बी। तो हम लिख देंगे एक्स माइनस वाई एक है। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में प्लस बी, ठीक है, ऐसे लिख दिया, और x माइनस वाई आ गया। बस नेक्स्ट सिस्टम में ये ब्रैकेट हटा दो, x माइनस वाई प्लस जेड और x माइनस वाई माइनस जेड, ये इसका आंसर आ जाएगा। अभी देखो अंदर माइनस है, ब्रैकेट खुला तो ये चेंज नहीं होगा। कब साइन चेंज होता है, जब बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो और फिर ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर के साइन चेंज होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये था, ब्रैकेट के अंदर माइनस है और बाहर तो ब्रैकेट खोला तो ये वाला साइन चेंज नहीं हुआ। अगर ऐसे होता माइनस का जेड और एक्स माइनस वाई होता, तब क्या करते, बाहर माइनस है तो उसको ब्रैकेट को जब खोलते तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है इसका। ठीक है, तो मान लो ये 2 है तो क्या होता, 2x माइनस माइनस प्लस 2y हो जाता। ठीक है, ये वाला करेंगे तो हम क्या लगाएंगे, आइडेंटिटी ढूंढो। इसमें देखो ये आइडेंटिटी लग सकती है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसमें क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 25 को हम ऐसे कैसे लिख देंगे, माइनस आ गया। ठीक है, इसको हम
आगे ब्रैकेट में लिखेंगे 4b²। अब जब मैंने कहा था ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो तो ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें लिखेंगे उनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ब्रैकेट के बाहर है तो प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का। हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे आगे। हमारे लिए यहाँ 4b क्या है, a है, और 49c क्या है, b मानेंगे इसको, ठीक है। 25a² माइनस 4b² को मैं 2b का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। अगर इसको खोलूँ तो क्या हो जाएगा, 2 पे भी स्क्वायर, b पे भी स्क्वायर, तो 2 दूना 4, b²। देखो ये वापस आ गया, है समझ में। तो मैं क्या लिख दूँगी इसको, 2b का होल स्क्वायर माइनस 2a क्या है हमारा, 2b। इसको मैं लिख दूँगी पहले 7 7 49 स्क्वायर के फॉर्म में ऐसे लिख सकती हूँ, प्लस b क्या है हमारा 7c, ये b है। समझ में आ रहा है, ये ब्रैकेट के अंदर वाला पूरा a और ये पूरा b। यहाँ लिखते हैं 2ab, 2ab। तो a क्या है, ये ब्रैकेट के अंदर वाला पूरा, यहाँ लिख दो। b क्या है हमारा, ब्रैकेट के अंदर वाला पूरा b माना है, तो 7c आ गया। अब यहाँ क्या आ गया, 25a²। अभी हमने सवाल में ऐसे दिया हुआ होता है तो उसको ऐसे लिख देते हैं, ऐसे दिया हुआ तो ऐसे लिख दिया। अब इस फॉर्म में दिया हुआ है तो उसको छोटी फॉर्म में लिख देंगे हम, a माइनस b का होल स्क्वायर। आ गया यहाँ तक समझ में। इसके तरीके से हम इसको यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे सॉरी, a माइनस b माइनस हमारा a माइनस b क्या है, 2b और 7c माइनस 7c का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखो दूसरी आइडेंटिटी के फॉर्म में आ गया, a इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ये किस में होता है, a² माइनस b², बीच में माइनस भी है। ब्रैकेट के अंदर वाली पूरी हमारी b मानेंगे इसको, 2b माइनस c क्या है हमारा b, और 25a क्या है हमारा a। फिर क्या करेंगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको a² की फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, इसको मैं 5 लिख सकती हूँ ना, a² माइनस 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये b आ गया हमारा। अब हम इसको लिखेंगे बार प्लस में, a ठीक प्लस b, 2b माइनस 7, पूरा ब्रैकेट ही b है हमारे लिए। एक बार प्लस में लिख दिया, फिर एक बार माइनस में लिख देंगे, 5a, तो ये a है हमारा, माइनस b, 2b माइनस 2c, a प्लस b, a माइनस b की फॉर्म में आ गया। अब इसको हम क्या कर देंगे, ब्रैकेट हटा देंगे, 5a प्लस 2b माइनस 7c, इधर 5a, ब्रैकेट के बाहर माइनस तो ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अथवा वाला। फर्स्ट ये दिया हुआ है, इसमें देखो कोई कॉमन आ रहा है क्या, 1 कॉमन आएगा, x भी नहीं आएगा, तो कोई मतलब नहीं है 1 को कॉमन लेने का। आप क्या कर सकते हैं, हम देखो इसमें और क्या किया जा सकता है, इसको अगर हम कॉमन लेंगे तो उससे भी सवाल नहीं होगा, या फिर हो जाएगा। कॉमन लिख के देखते हैं, 2 2 के पेयर बना के। 3 कॉमन आ गया, x² और 3 तो स्क्वायर कॉमन ले सकती हूँ मैं। यहाँ क्या बचा, सिर्फ x बचा, 3 आ गया कॉमन, स्क्वायर कॉमन आ गया, 3 में से 2 गया, 1 बच गया, प्लस यहाँ पे क्या बच गया, 1। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं, जब कॉमन नहीं होता है तो 1 ले लेते हैं हम। जैसे x प्लस 1 है, इसमें से मैं, इसका मतलब क्या होता है 1x, तो दोनों में 1 कॉमन है ना, तो मैं 1 ले लूँगी कॉमन। अब अंदर क्या बचेगा, x प्लस 1। अब देखो बीच में दोनों सेम आ गए, नहीं इसी तरीके से होगा सवाल, हो गया। ब्रैकेट वालों को एक बार लिख देंगे, बाहर वालों को एक बार लिख देंगे, ठीक है। ये वाला सवाल देखते हैं हम, ये वाला सवाल कैसे होगा। इसमें पेयर बना करके कर सकते हैं, इन दोनों के पेयर हो गए, इन दोनों के पेयर हो गए। अब देखो मैंने देखा बताया था, पेयर वाले में ध्यान रखना है, ब्रैकेट के अंदर वाली सेम आनी चाहिए। तो हम कॉमन लेंगे 2y, अंदर क्या गया, 6 में 2 का भाग दिया, 2 3 6 और x माइनस 2, ये आ गया। अब देखो अगर इसको एक बार रफ में करके देखूँ मैं, यहाँ पे अगर मैं 3 कॉमन लेती हूँ, प्लस का 3, ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा, 2 माइनस 3 3 9x। देखो ये आ रहा है 2x माइनस 2 माइनस 3x, जबकि यहाँ आना चाहिए x पहले और 2 बाद में आना चाहिए। तो इनको मैं अदल बदल के लिखूँगी, तो कैसे लिखूँगी, 6xy
-4y -9x + 6। अब करूँगी माइनस, यहाँ पे माइनस आ गया, कॉमन आ गया 3, क्या इधर आ गया 3 × 9x प्लस माइनस माइनस 3 आ गया 3x - 2 3x - 2। तो इन सवाल में ये ध्यान रखना कि इसको हम एक बार रफ में करके देखना, फिर सॉल्व करना, शफल कर देंगे, आगे पीछे कर सकते हैं, बताया था मैंने। 3x - जो पहले वाले ब्रैकेट में आया वैसे ही सीक्वेंस में आना चाहिए। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे ये वाला। इसमें कैसे होगा, ये है, इसको मैं a² का होल स्क्वायर और b² का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ ना। इसको हम खोलेंगे, ओपन करेंगे तो वापस क्या होता है, ऐसे में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो क्या हो जाएगा वापस a का 4 और b का 4, वापस इसी फॉर्म में आ गया, नहीं सही किया है हमने, ऐसे लिख लिया। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, अभी किस फॉर्म में आ गया, a² - b² की फॉर्म में आ गया। देखो मैंने कहा था ब्रैकेट के अंदर वाले में कुछ भी संख्या लिखी हुई है उसको पूरे को ए मान लो, तो a² को ए मान लिया, माइनस b² को b मान लिया, तो a² - b² की फॉर्म में आ गया। a² - b² की फॉर्म में होता है जब हम कैसे लिख देते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ब्रैकेट के अंदर वाला पूरा ए है, a² ए है, तो कैसे लिख देंगे हम इसको, एक बार प्लस में a² + b², एक बार माइनस में a² - b²। अब देखो a² - b² दोबारा आ गया, इसको एक बार हमें और करना पड़ेगा, ये है, इसके लिए कोई आइडेंटिटी है नहीं प्लस के लिए, इसको वापस लिख देंगे a + b और a - b, ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ऐसे इसमें इसको मैं a² ऐसे लिख सकती हूँ जैसे भी मैंने इसमें बताया था, माइनस y + z, ठीक है, का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। मैंने कहा था ब्रैकेट के अंदर वाली कोई एक ही संख्या मानो, तुम इसको मानो b ही है, जैसे ये था, तो b y का होल 4 को हम कैसे लिख देंगे, y का स्क्वायर का होल स्क्वायर, जैसे ऐसे लिखा, इसको वैसे लिखा है, इस दो से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, इसका मतलब तुम एक ही संख्या मानो। तो जैसे x का स्क्वायर का होल स्क्वायर किया, पूरी संख्या का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, कौन सी आइडेंटिटी हो गई, यहाँ पे a² x² का होल स्क्वायर और y + z का स्क्वायर का होल स्क्वायर, x² को मैं क्या मान रही हूँ a, और y + z चूँकि ब्रैकेट में इसको मान रही हूँ मैं b, तो इसको कैसे लिख सकती हूँ, a² - b² हो गया ना, इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, तो a² - b² वाली आइडेंटिटी यहाँ पे लग जाएगी। तो क्या करूँगी, इसको एक बार लिखूँ x² और इसको लिखूँ एक बार प्लस में, ठीक है, y + z का होल स्क्वायर, एक बार प्लस में लिख दिया, एक बार माइनस में x² - y + z का होल स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख दिया पूरे को। अब देखो ये तो प्लस में आ गया, इसको नीचे नहीं, अब ये देखो वापस x² को मैं a मान लूँ तो a² माइनस ब्रैकेट के अंदर वाली पूरी संख्या को मैं b मान रही हूँ, माइनस पूरी संख्या b है, तो b का स्क्वायर, a² - b² की वापस ये पूरी a, ये पूरी b का स्क्वायर, तो a² - b² वापस हो गया, तो वापस आइडेंटिटी लगा दो, इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में वापस लिख दो। तो कैसे लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे x² + y + z का होल स्क्वायर प्लस में, ठीक है, और एक बार माइनस में और लिखेंगे इसको, सॉरी स्क्वायर है ना, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे हम x + y + z, ठीक है, और x - y, अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाली संख्या भी साइन चेंज हो गया और ये ऐसे आ गया, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये है a² b², तो a² को एक बार प्लस लगा के, a² b² को एक बार a + b प्लस लगा के a - b माइनस लगा के लिख दिया हमने। और जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या चेंज हो जाती है, तो चेंज होकर के प्लस का माइनस हो गया। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना,
और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं पेपर नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 25 डाल दूँगी।